चार्ज जो हम बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो आएगा, जैसे बॉडी था न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन गया तो आया, ये तो बॉडी से बाहर गया, तो ये कैसे जाएगा, क्या तरीका हो सकता है, क्या हम लोग भेज सकते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग भेज सकते हैं उसको। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बॉडी में लाया जा सकता है या तो बॉडी से निकाला जा सकता है, क्या क्या मेथड है उसका। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। बात समझ आएगी ना क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ला रहे थे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज कर रहे थे, तो वो अब हम इलेक्ट्रॉन खुद से कैसे ला सकते हैं या फिर उसको हम बॉडी से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ऑफ नाम से क्लियर है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी बॉडी को हम लोग किस प्रकार से क्या तरीका यूज करके कैसे हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरीका आप लोगों को हम बताएंगे, 3 तरीका होता है, 3 अलग अलग तरीकों से बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। 3 तरीका बताएंगे, इसमें से पहला तरीका क्या है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब समझता है, फोन में जो होता है चार्जिंग के संपर्क में कौन कौन आते हैं। हाँ, संपर्क, यानी कि मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें कोई चार्ज आया हुआ है पहले से, किसी भी कारण से आ गया होगा, वो आगे भी 2 मेथड हो सकता है, आगे वाले 2 किसी मेथड से आया हो, तो बॉडी में अगर कोई चार्ज आता है तो अगर हम उसको दूसरे बॉडी के संपर्क में ले जाएंगे, ये अगर हम इतना करीब जाएंगे तो ये संपर्क में होगा, ये संपर्क में कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के टच में आ जाए। या तो फिर तुमको एक और बात पता होगा, हम लोग या तो डायरेक्ट बॉडी को टच करा सकते हैं, या फिर तुम लोग देखता है जो घर में जो हमारा पंखा जलता है, बत्ती जलता है, उसको सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा ही रहता है। किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर के माध्यम से। क्या तुम प्लास्टिक का वायर से जोड़ देगा तो वो काम करेगा नहीं, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यानी मेटल का वायर, जो भी तुम्हारा तार है उसके अंदर क्या छुपा रहता है, कॉपर रहता है। कॉपर के बाद सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का कवरिंग क्या रहता है, इंसुलेटिंग किया हुआ रहता है, बट वो अंदर तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो करंट का ट्रांसफर होता है, वो किसी कारण होता है, अंदर जो कॉपर का वायर होता है उसके माध्यम से। तो या तो कॉन्टैक्ट मेथड, ये जो मेथड है मेरा चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, उसमें हम लोग डायरेक्ट बॉडी को भी कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं, या तो 2 अलग अलग बॉडीज को हम क्या कर सकते हैं, वायर की मदद से अगर जोड़ देंगे तो भी वो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट में आने कहलाएगा, और फिर चार्ज का शेयरिंग होगा। अब कैसे होगा वो हम दिखाते हैं। तो देखो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में होता क्या है कि when 2 identical bodies are in contact to each other, they distribute share charges देखो क्या लिखे हैं कि जब 2 आइडेंटिकल बॉडी, एक बात ध्यान रखना है, अभी जो हम चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बता रहे हैं इसमें 2 आइडेंटिकल बॉडी होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी तुम्हारा बड़ा है और दूसरा बॉडी छोटा है। तो इसमें चार्जिंग का शेयरिंग होता है, बट इसमें कौन सा दिक्कत आ जाता है, दिक्कत नहीं आता है, इसमें कौन सा रेशियो चेंज हो जाता है, इक्वल इक्वल दोनों के पास नहीं जाता है। वो तुमको हो सकता है आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें तुमको इसका बारे में पता लग जाएगा कि अगर बॉडी अगर अनइक्वल है, जितनी पोटेंशियल बनेगा तो उसमें तुमको पता लग जाएगा कि उसका उसमें चार्जिंग कैसा शेयर होगा। बट अभी जो तुमको पढ़ना है इसमें तुमको यही देखना है कि दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। अगर ये इतना बड़ा है तो दूसरा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो अगर 2 आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल मतलब क्या, शेप और साइज में समान होना। यहाँ पर आइडेंटिकल से ये मतलब नहीं है, आइडेंटिकल किसके सेंस में, शेप एंड साइज।
यहाँ चार्ज की आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है कि दोनों के पास इक्वल चार्ज होना। तो यदि अगर कोई एक बॉडी है जो कि कितना बड़ा साइज का है, दूसरा बॉडी भी उतना ही बड़ा साइज का है, इसके पास यदि अगर चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, तो देखो क्या लिखे, जब दो आइडेंटिकल बॉडी, दो सेम शेप का बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और दोनों के पास चार्ज, अब देखो ये Q1 है, ये Q2 है, अब फिर तुम लोग पूछ सकते कहाँ से है, तो ये चार्ज जो आएगा हो सकता है अभी इसके पास पहले से चार्ज नहीं रहा हो, आगे जो दो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी क्या बताया, 3 मेथड बताएंगे, तो आगे दो किसी मेथड, दोनों में से किसी मेथड से इसके पास बॉडी में से चार्ज आया होगा। बट यहाँ पर अगर यदि एक बार चार्ज आ जाता है और दोनों को अगर हम कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने क्या, या तो ये बॉडी उठाकर इधर ले आए, या तो फिर एक मेटल वायर की मदद से, यानी कि कॉपर वायर की मदद से जोड़ दें। और ये साइन तुम लोग को याद होती है किसके यूज करते थे, ये हम लोग स्विच के लिए यूज करते थे, है ना, कि दोनों के लिए एक तार लगा दिए और दोनों में एक स्विच लगाकर जोड़ दिए। तो जैसे ही दोनों को हम कांटेक्ट में ले आए, अब क्या दोनों कांटेक्ट में आ चुका है, तो जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो जो नेट चार्ज होगा दोनों पर, Q1 और Q2 पर, क्या लिखे हैं, दे शेयर देयर चार्जेस इक्वली, दोनों एक दूसरे में इक्वल बराबर मात्रा में चार्ज को बांट लेगा। तो इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब दोनों को इक्वल बांटना है, इसके पास कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि क्या बोले हम कि जब दो आइडेंटिकल बॉडीज होता है तो जब दोनों का हम चार्ज रहता है और दोनों को अगर हम कांटेक्ट में ले आते हैं, चाहे दोनों को डायरेक्टली अगर हम हटा दें, ये तो मान लीजिए एक मेटल इसमें था, ये दूसरा मेटल इसमें था, और दोनों को डायरेक्टली हम हटा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और किस रेशियो में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों का जो नेट चार्ज होगा उसका आधा इसके पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा। और आधा आधा जाने का कारण क्या है, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल शेप और साइज का। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता, जो बड़ा होता उसके पास अधिक जाता, जो छोटा होता उसके पास कम जाता, ठीक है। तो यहाँ Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इसमें Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये अब बॉडी मेरा किसमें था, ये कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी, तो दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें Q1 इसमें Q2 था, ये Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसमें Q1 प्लस Q2 बाई 2। और ये चार्ज का शेयरिंग, जैसे ऐसा तो नहीं है कि अचानक से Q1 प्लस Q2 यानी Q1 से Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, अचानक से तो नहीं होगा, एक टाइम लगेगा, कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लग सकता है, जो भी लगे। तो ये कब तक चेंज होगा, जब तक कि हम लोग को एक बात हम लोग ट्रेन में बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से फ्लो करता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी जहाँ वोल्टेज ज्यादा होता है और जहाँ पर वोल्टेज कम होता है वहां से वहां तक क्या करता है, करंट फ्लो करता है। और यहाँ पर चार्ज का शेयरिंग तब तक चलेगा, तब यहाँ पर चार्ज का शेयरिंग तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। और पोटेंशियल जब बराबर होता है तो चार्ज भी दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, बराबर। तो देखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस कंटिन्यू, यानी कि जो शेयरिंग ऑफ चार्ज है वो चलता रहेगा अंटिल पोटेंशियल जब तक कि दोनों में क्या हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज का शेयरिंग चलता रहेगा। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो दोनों का जो ये चार्ज है वो क्या रहेगा, इसका Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इसका भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। और इस मेथड से, इसी मेथड को यूज करते हुए यदि अगर यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि एक में कुछ Q1 चार्ज था, एक में दूसरा Q2 चार्ज था, यदि अगर कभी ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी था जिसमें +4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था और एक बॉडी था वो न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसमें 0 चार्ज था, और यदि अगर हम दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं तब क्या होगा, तब भी वही होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्या होगा इसमें, 4 प्लस 0 बाई 2 और दूसरे बॉडी में 4 प्लस 0 बाई 2। तो अब ये कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, इसका भी चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसका भी चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इसके पास चार्ज था, इसके पास चार्ज नहीं था, हम क्या किए, इसको चार्ज करने के लिए दूसरे चार्ज बॉडी से ले जाकर के कांटेक्ट करा दिए, हटा दिए, तो दोनों में क्या हो गया, इक्वली चार्ज आ गया। यानी कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो दूसरे चार्ज बॉडी के मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये बात पूरा समझ में आया, कोई डाउट नहीं किसी को, चार्ज बाई कांटेक्ट समझ में आ गया कि अगर कोई एक बॉडी न्यूट्रल है या फिर नहीं भी न्यूट्रल, उसके पास समथिंग अलग चार्ज है, Q1 है, किसी के पास Q2 है, या फिर कोई एक न्यूट्रल होने कहा, यदि अगर दोनों न्यूट्रल होता तो 0 प्लस 0 बाई 2 0, दोनों में ही 0 चार्ज हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर किसी में एक में चार्ज है एक में नहीं है तो भी चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा, एक में Q1 है एक में Q2 है तो भी चार्ज का जो शेयरिंग है वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q1 प्लस Q2 बाई 2।
क्लियर है बात? डाउट है किसी को? नहीं। चलो इसका अब आते हैं हम लोग मेथड 2 में। पहला मेथड समझ में आ गया, चार्ज बाय कांटेक्ट। दो अगर चार्ज बॉडी को आपस में अगर साथ में ले आए, सटा दें, किसी भी माध्यम से डायरेक्ट सटा दें या फिर वायर के माध्यम से उसको संपर्क में ले आए, तो चार्ज दोनों क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगला जो मेथड है वो क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझता है, घर्षण को कहा जाता है। कोई चीज में अगर रगड़ा जाता है, घर्षण होता है उसमें, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका अगर हम तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, तुम लोग को याद आ जाए, तो कभी ना कभी जीवन में इस्तेमाल तो किया ही होगा कि जब बाल सूखा रहता है, इसमें तुम लोग या तो स्केल के माध्यम से या फिर कंघी के माध्यम से ऐसे 2-4 बार करता है, और फिर छोटा छोटा कागज पीस के बाद अगर उसका कंघी ले जाता है, वो क्या होता है, दिखता है, उठने लगता है, उसमें हल्का हल्का चिपकने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद वो हट जाता है। तो वो क्यों चिपकता है, पता है किसी को कारण? नहीं पता है। तो क्योंकि वहाँ पर कोई गम वगैरह तुम लगाए, लेकिन सूखा बाल में था, ऐसा नहीं था कि तुम पानी से कर लिया तो पानी में चिपक गया, कुछ नहीं, बाल तुम्हारा सूखा होना चाहिए तभी काम करता है वो। तो जब तुम्हारा बाल सूखा रहता है और जब तुम कंघी को या किसी स्केल को या गिलास की किसी चीज को या फिर मेटल में नहीं होगा, प्लास्टिक रॉड को बाल में अपने रगड़ता है, तो उससे होता क्या है कि तुम्हारा जो बाल रहता है वो सूखा रहता है, और जो स्केल रहता है वो जब आके इसमें रगड़ाता है, तो दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और जब भी दो बॉडी में फ्रिक्शन होता है तो एक दूसरे में कुछ ना कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए बॉडी है कोई, यही से एग्जांपल तुम ले सकते हैं, जैसे कोई एक बलून, तुम लोग देखा होगा कि बलून भी अगर तुम सूखा बाल के पास ले जाता है, तो हम लोग के बाल में तो खैर नहीं होता है, पर जो लड़की लोग का बाल तो लंबा लंबा होता है। तुम देखना अगर कभी लड़की लोग का बाल अगर सूखा रहता है, तो उसके करीब अगर तुम बलून को ले जाता है और उसको 1-2 बार रगड़ता है बलून को, और फिर उसी बाल के फिर तुम क्या किया, ये बलून को उस बाल के थोड़ा सा दूर में रखा, पहले तो रगड़ लिया थोड़ा सा बाल में, उसके बाद थोड़ा सा दूर में रखे, तुम देखिएगा क्या कि 2-4 छोटा छोटा बाल क्या होने लगेगा, बलून में चिपकने लगेगा। वो क्यों होता है कि जैसे ही तुम रगड़ता है ना, तो जैसे ये बाल है, तो जैसे ही तुम दोनों को आपस में रगड़ता है, दोनों को आपस में क्या किया, ऐसे रगड़ा, तो हो सकता है कि बाल भी मैटर है, एटम न्यूट्रॉन, एटम ये एटम ही है, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है। तो जैसे ही इसमें रगड़ता है, जब दोनों में रगड़ा खाता है, दोनों फ्रिक्शन होता है, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उसको चला जाएगा, कुछ 2-4 मात्रा में, छोटा मात्रा में इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से इसमें जा सकता है या तो इसमें से इसमें जा सकता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यदि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या तो यदि अगर इसमें से इसमें गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों में चार्ज आ गया। क्योंकि ये होता है फ्रिक्शन के कारण। जैसे फ्रिक्शन किसी भी चीज में लगता है, तो कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होता है, और ये जरूर होता है। तो जैसे ही ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, तो अब क्या, या तो क्या सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव होगा, या तो ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव, दोनों का साइन तो अपोजिट ही होगा हर केस में। तो दोनों ही केस में क्या होगा, तुम लोग को बता दें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो इसी कारण से क्या होता है, वो तुम्हारा बाल थोड़ा सा उसकी तरफ 1-2 बाल उसमें बलून में सट जाता है। या फिर जो तुम स्केल वाला करता है अपने बाल में, कि अपने बाल में स्केल रगड़ा, छोटा छोटा कागज का पीस उठाने की कोशिश करता है, तो वो स्केल में चिपक जाता है। क्या होता है कि स्केल और तुम्हारे बाल में क्या होता है, कुछ ना कुछ 2-4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और उसके कारण से या तो स्केल ही पॉजिटिव हो जाता है, तुम्हारा बाल ही पॉजिटिव हो जाता है, या फिर कोई एक नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो जाता है। वो भी एक टेबल बना देंगे कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, वो भी बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो पॉजिटिव दोनों ही केस में होगा, तो जरूर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन आकर्षण होता है। इसी कारण से जैसे तुमको कागज के पास ले जाता है, तो कागज इसको उसमें करने लगता है। तो अब तुम लोग समझ में ये सवाल आ सकता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव तो स्केल और बाल में आया, कागज तो मेरा न्यूट्रल था, कागज को तो हम नहीं ले रखे, कागज तो अभी भी न्यूट्रल था, तो वो कैसे तुम्हारा चिपक गया। लेकिन यहाँ पर तो ये बात तुमको समझ में आता है कि चलो हम बाल में रख लें, अब उसी बाल के करीब ले गए तो वो बाल क्या होने लगा, इसमें चिपकने लगा। ये होता है हम लोग के बाल में, बट हम लोग को दिख नहीं पाता, क्योंकि हम लोग का बाल छोटा होता है, लड़कियों के बाल में आसानी से दिख जाता है, क्योंकि वो लोग का थोड़ा लंबा लंबा होता है। बाकी ये सेम चीज हम लोग के बाल में भी होता है, क्योंकि चार्ज जब ट्रांसफर होगा उसका अट्रैक्शन तो जरूर दिखाएगा। मगर हम यहाँ पर ये सवाल तुम लोग से कर रहे हैं कि हम जब हम स्केल वाला काम करते हैं, तो जैसे स्केल रगड़ते हैं, वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो वो तो स्केल होगा,
कागज तो पहले भी वैसे ही रखा हुआ है, वो न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल था, तो वो कैसे अट्रैक्ट हो गया? तो इसका जवाब तुम लोग को देंगे मेथड 3। इसका जवाब हम तुम लोग को बताएंगे मेथड 3। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि जब दो बॉडी को रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है, और उसके कारण से क्या होता है, बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और दोनों खींचा जाते हैं। ठीक है, इस क्या है, when two bodies are rubbed, क्या लिखे हैं, रब्ड मतलब क्या, रगड़ना वाला है। when two किसका क्या लिखा है, सिद्धन प्रश्न अच्छा इसको कहा है, when two bodies are rubbed against each other, ठीक है, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ा जाए, रब मतलब क्या, रगड़ना, एक दूसरे के अगेंस्ट अगर हम रगड़ते हैं, सम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ट्रांसफर होगा तो हम कल भी बताए थे ये बात, हमेशा हुआ ना, हुआ ना, हाँ वो तुम्हारा पेन किसका है, प्लास्टिक का है, और जैसे ही तुम उसको अपने बाल में रगड़ा, उसमें क्या हो गया, या तो तुम्हारा बाल ही पॉजिटिव हो गया होगा, या तो तुम्हारा पेन पॉजिटिव हो गया होगा, कोई एक पॉजिटिव हो जाएगा। बट सवाल मेरा वही है कि कागज क्यों अट्रैक्ट हो, कागज तो न्यूट्रल था, कागज तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, उसका जवाब हम मेथड 3 में दे देंगे। ठीक है, when two bodies are rubbed against each other, some electron get transferred from one to another, यानी कि जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ा जाता है तो कुछ ज्यादा, ऐसा नहीं कि सारा का सारा, क्योंकि अगर ये कोई भी मेटल है तो वो पूरा का पूरा एटम से ही बना हुआ है और उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो ऐसा नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाएगा, कुछ ही 2-4 मात्रा में 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी जो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है वो बॉडीज के अंदर ही है, तो 2-4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिव हो जाता है और एक बॉडी नेगेटिव हो जाता है, और फिर वो बॉडी अट्रैक्ट करता है। एक से दो बार ये होता है, उसके बाद क्या होगा, होगा तो करो, क्यों नहीं, मतलब सेकंड तक होता है क्या इससे रगड़े उठाएं, किससे उठाएं तो नहीं होगा, क्यों नहीं उठेगा, किस तरह का, किससे रगड़ना पड़ेगा। हाँ तो तो वो थोड़ा देर, देखो चार्ज थोड़ा देर तक के लिए रहता है, और फिर चार्ज क्या होता है, वो बॉडी में स्पीड कर जाता है, ऐसा नहीं है जैसे तुम जैसे रगड़ा ना उसको, जैसे तुम अभी पेन लेकर रगड़ा, अपने पेन से रगड़ा, पेन के तुम इस भाग को अपने बाल में किया, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया और फिर यहाँ पर नेगेटिव, ये जो कागज था, कागज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका हम मेथड 3 बताएंगे। तो मान लिया उसमें नेगेटिव है, तभी तो अट्रैक्ट हुआ होगा, इतना तो क्यों कागज में यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, कहाँ से आता है वो भी हम बताएंगे। तो ये जब ये अट्रैक्ट होता है तो हम क्या बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और साथ ही साथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करता है। वो जब चिपक कर रहता है तो क्या होता है, वहाँ पर फिर कांटेक्ट आ जाता है, और फिर जो चार्ज का जो तुम्हारा शेयरिंग हुआ था वो फिर से Q1 + Q2/2 वाला काम हो जाता है। क्या होता है, कागज चिपका ना इसमें जाकर, तो तुम्हारा कागज तो वो क्या होता है, फिर बाद में जाकर इसमें चिपक जाता है, और ये नेगेटिव था, और फिर से यहाँ पर अभी चार्जिंग बाय कांटेक्ट के कारण से दोनों में चार्ज क्या हो जाता है, इक्वल होगा, और अगर दोनों इक्वल चार्ज हो गए तब फिर उसको अट्रैक्शन देखने में नहीं मिलेगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव था वो दोनों आपस में फिर से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसी कारण से थोड़ी देर तक, 2-4 सेकंड तक तुमको दिखता हुआ रहेगा, तो अगर एक बार करके ऐसे रखेगा ना तो तुमको 2-4 सेकंड तक वहाँ पर रहेगा, तो वो अपने आप गिर भी जाएगा, क्योंकि फिर चार्ज क्या हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, और फिर कोई चार्ज एक में बचता नहीं है। या फिर अगर तुम ऐसा भी करता है कि थोड़े देर तक यहाँ पर रखा है चार्ज, और इसको अभी लगा और 5 मिनट के बाद जाकर ट्राई करेगा, क्योंकि तुम थोड़ा देर लगा लिया और तुम सोचे कि पॉजिटिव तो आ ही गया है, 5 मिनट के बाद हम ट्राई करेंगे तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये अभी यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, अभी यहाँ पर इसका मात्रा ज्यादा है, ये तुम्हारा प्लास्टिक बॉडी है, बट थोड़ा टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पूरा बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और अगर कोई एक चीज, जैसे एक चीज अगर कहीं एक जगह पर थोड़ा इफेक्ट ज्यादा होता है और पूरा फैल जाएगा तो इफेक्ट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और यही अगर तुम मेटल का ले लो, यानी मेटल वाला स्केल होता है उसमें करेगा, तुमको पता होगा मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स
फ्री होता है, फ्री टू मूव होता है, तो उसमें तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो फट से, और तुम इसको अपने हाथ से पकड़ गया है मेटल स्केल में, फट से वो तुम्हारे हाथ से होते हुए क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो मेटल स्केल में तुमको ये चीज देखने में चार्ज वहाँ भी आता है, पर तुम उसे देख क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ चार्ज आएगा तुम उसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, उसको जैसे वो तुम्हारे हाथ से होते हुए तुम्हारे बॉडी से होते हुए उसी में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो मेटल स्केल में ये चीज देखने को, बट चार्ज वहाँ भी होता है। अगर हम जमीन में नहीं रहेंगे, हाँ तो तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा, तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा। हाँ जब बहुत करंट भी क्या होता है, करंट भी तुम्हारे, करंट बेसिकली जैसे तुम जैसे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को खुला तार को छू दिया तो होता क्या है, उसमें से जो करंट तुम लोग को अभी भी जो दोनों पहले बताया हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने का कोशिश करता है, जहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होता है वहाँ से वोल्टेज कम में जाने की कोशिश करता है। ये बात तुम लोग को 10th क्लास से ही पता होगा। तो ऐसे जो चार्ज जैसे तुम उसको नहीं टच किया तो वो अपना काम कर रहा है, सारे अप्लायंस में जा रहा है, बट जो लोअर अर्थ क्या है ना, अर्थ का एक ऐसा नेचर है, तुम लोग जब तुम पता चलेगा कि वो चैप्टर क्या भी हम बताएंगे 2 मिनट बाद कि वो हायर पोटेंशियल की तरह भी काम कर सकता है, लोअर पोटेंशियल की तरह भी काम कर सकता है। जहाँ पर चार्ज का कमी होता है वहाँ पर अर्थ अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देकर चार्ज को पूरा कर देता है, और जहाँ पर चार्ज ज्यादा होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है। जैसे तुम मेटल वायर को टच करता है ना, तो होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉडी से होते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो एक इलेक्ट्रॉन जाए तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन तुमको तय सकता है। जो छोटा बैटरी होता है जिसको टेस्ट करने के लिए भी लोग ऐसे जीप चाहते हैं, हल्का मुंह में लगता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन में, हाँ जो मोबाइल छोटे छोटे बैटरी तो उसमें बहुत हल्का हल्का में लगता है, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बट यही तुम 220 वोल्ट को टच कर दो हिल जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन का होने लगता है, तुम्हारे हाथ से निकलकर धरती में जाने लगता है। और अगर और ज्यादा मात्रा में करेंगे, जो बहुत ज्यादा बिजली का डायरेक्ट पोल पर जाकर टच करके आ गया तब तो उधर ही रह जाएगा, कहीं आ नहीं पाएगा। तो और भी ज्यादा चिड़िया जो बैठते हैं देखो चिड़िया में जो बैठती है, देखो साथ तुम्हारा 2-4 में रहता है, इस तरीके से लाइनिंग में रहता है, और चिड़िया जो बैठती है ज्यादातर देखेंगे तो एक पैर इसका यहाँ रहता है, दूसरा पैर भी यहाँ रहता है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तुम देखता होगा जब भी तुम्हारे घर में कोई, कभी तुम सुनना, कभी तुम लोग देखा होगा तुम्हारे घर में कोई बिजली मिस्त्री काम करने आता है और वो कुछ बनाता है तो कहता है कि हमको टच नहीं करिएगा। ये बात वो लोग जरूर से कहते हैं कि हमसे दूर रहिए, हमको टच नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर किसी एक वायर में खराब है तो वो उसको टच करके आता है, एक वायर को टच करने से, और अगर तुम्हारा संपर्क जमीन से नहीं है, वो लोग क्या करता है, टेबल पर खड़ा हो जाता है, या जूता पहन लेता है, रबर शू, जिससे कि अर्थ से तो कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। और अगर वो एक वायर को टच करता है तब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा रहा होता है, बट वहां से वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण उसको शॉक नहीं लगता है। और चिड़िया भी यही करती है, अगर एक तार पर बैठती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए तार हमेशा क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, छोटा रास्ता। और यहाँ चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया जैसा तो लग नहीं रहा है, ये चिड़िया बैठी हुई है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना लंबा रास्ता क्यों तय करेगा, तो सीधा रास्ता मिल रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुआ नहीं जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है। और वहीं अगर चिड़िया यहाँ से यहाँ बैठ गई, एक पैर इसमें एक पैर इसमें, दो नाव में पैर रखना मतलब नौका डूब जाता है। दो नाव में पैर रखेगी चिड़िया तो डूब जाएगी, फिर वो कभी नहीं हो पाएगी, फिर उसका बन जाएगा। और एक और चीज होता है चिड़ियों में नेचुरली कि वो कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक चिड़िया का पैर देखता है, जैसे हम लोग का पैर में स्किन होता है, चिड़िया का पैर थोड़ा सा अलग होता है, तो वो लोग के पैर में थोड़ा फर वगैरह रहता है, तो कुछ हद तक बच सकता है। बट ये जो बिजली का तार होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें वो नहीं बच पाएगी। ठीक है, नहीं प्लास्टिक नहीं रहता है, कुछ और ठीक है। तो चिड़िया अगर दो तार में बैठी है तो नहीं, एक ही तार में बैठी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या जाएगा, छोटा रास्ता। तो क्यों झूठ मूठ चिड़िया से होता हुआ जाते हैं, वो करंट मार के बेचारे को ऊपर लोग भेजेंगे, वो छोटा रास्ता है, सीधा सीधा निकल वही दो तार हम लोग भी पकड़ेंगे तो फिर नहीं ना होगा कुछ, मगर हाँ कुछ नहीं होगा। बट ये चीज तुमको ट्राई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम जैसे जमीन में खड़ा हो, जैसे इसमें से दो तार मान लीजिए निकल रहा है और जमीन में खड़ा होकर तुम पकड़ता है, तो हम क्या बताएं कि वो इलेक्ट्रॉन पीछे होते हुए जमीन में चला जाएगा, पकड़ के हम झूलेंगे। क्या चप्पल शूज पहने हुए, हाँ चप्पल शूज पहने हुए है तो फिर नहीं होगा। अगर बट ये बात तुम लोग को ट्राई बिल्कुल नहीं करना है,
हाँ तो उसमें करंट मारेगा, ट्रेन वाला जो तार रहता है उसको अगर पकड़ के छीनेंगे तो जिसमें भी करंट पार कर रहा हो, चाहे तुम ट्रेन का तार पकड़ो या फिर बिजली का तार पकड़ो, जिसमें भी करंट पार कर रहा होगा, तुम दो तार को एक साथ पकड़ लिया, नहीं, दो साल में दो नहीं, एक तार को ही हाँ एक ही तार को पकड़ो, बट वही बता रहे कि अगर तुम्हारे जमीन से संपर्क रहा है तो तुम्हारा जमीन से संपर्क नहीं है, तुम्हारे तक कोई ऐसा चीज है या फिर तुमको कोई पकड़ के है, इससे होते हैं तुम्हारे तक उसको होते हैं, या फिर किसी और भी कारण से तुम्हारा हवा में क्या नहीं जाएगा, अगर तुम्हारे जमीन से संपर्क है तो कुछ और चला जाएगा, बट जमीन से संपर्क नहीं है तो नहीं जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन लोग क्या बोलते हैं, हमको टच नहीं करेंगे, वो लोग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, बट अगर यदि इसको तुम टच किया तो वो भी जाएगा, इलेक्ट्रिशियन भी जाएगा, तुम भी जाएगा, दोनों जाएगा, इसीलिए वो मना करता है उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने का मतलब रास्ता बन गया है, तो बस इलेक्ट्रॉन आता नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना सीधा तार में सीधा रास्ता में जा रहा है, क्यों वो दूर रहा है उसके बॉडी से होते हैं, क्योंकि फिर आर्ट में उसके जाने का रास्ता मिलेगा, फिर उसकी बॉडी से तो वापस से तार में इसको जाना पड़ेगा, वो लंबा रास्ता नहीं चूज करेगा। बाकी अगर तुम उसको जमीन में खड़ा होकर किया तो फिर, बट ये चीज तुम लोग घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, क्योंकि पता चला तुम लोग फेज वायर को पकड़ लिया, न्यूट्रल वायर को पकड़ लिया, फिर कोई तुम लोग से गलती हो गया, किसी और कारण से तुम लोग जमीन में टच किया, वो तुम लोग को लग रहा है कि हम जमीन में टच नहीं है, हो सकता तुम लोग ढीला चप्पल पहन करो या कोई ऐसा चप्पल पहन करो जिससे कि हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगी, बहुत सारा अलग अलग मटेरियल होता है, तो ये चीज तुम लोग घर में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, बस बताते हैं। और बाकी इसका एप्लीकेशन तुम लोग खुद भी देख चुका है, कभी घर में बिजली आता है, बनाने वाला आता है, वो हमेशा मना करता है, चिड़िया वाला कुछ बोला, जैसे कि अभी पूछा, वो एक तार में बैठती कुछ नहीं होता है, दो तार में बैठेगी तो वो उड़ जाएगी, बट ये सब तुम लोग घर में ट्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बताते हो। ये जो बिजली का होता है जो घर में जिससे हम लोग का लाइन का सप्लाई है, इसमें बहुत 220 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, ये अगर तुम कुछ ज्यादा देर तक पकड़ कर रखेगा तो ये इंसान का जान लेने के लिए काफी होता है। 220 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत देर तक उसको पकड़ के रख लिया, थोड़ा देर तक वो इंसान का जान भी ले सकता है, तो इसीलिए ये सब तुमको ट्राई बिल्कुल नहीं करना, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, बाकी पढ़ना है उसको, समझ लो कि एक तार को पकड़ने से कुछ होगा नहीं, बच्चों तुम लोग को जाकर पकड़ नहीं लेना है। चलो टाइम पास नहीं हो रहा, थोड़ा पकड़ कर देखते हैं कुछ होता है या नहीं, ये काम गलती से भी घर में ट्राई नहीं करना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, क्या कि तुम्हारा जो चार्ज है, चार्जिंग वाइब्रेशन किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा, तो ये बता देते हैं। एक टेबल बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले तो क्या है, देखिए बिजली के शरीर में भी होता है, हाँ, और यहाँ आएगा इबोनाइट रॉड, बताते हैं। देखो ये एक ऐसा रॉड होता है, इबोनाइट रॉड एक रबर का रॉड होता है, जो तुम्हारा रबर जो टायर में यूज होता है, जो तुम्हारा इरेजर होता है, आजकल फोन के कवर में भी रबर ही रहता है, बहुत ज्यादा होता है, तो रबर बहुत जगह यूज होता है। तो जो नेचुरल रबर रहता है उसमें क्या किया जाता है, सल्फर मिला करके उस नेचुरल रबर को क्या बना दिया जाता है, वल्केनाइज्ड रबर। और इसके बारे में तुम लोग पढ़ेगा केमिस्ट्री, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, क्लास 12 का ही पढ़ रहा होगा, इसमें एक चैप्टर है पॉलीमर, तुम्हारा लास्ट सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉलीमर, उसमें तुम लोग वल्केनाइज्ड रबर के बारे में पढ़ेगा। तो ये रबर बेसिकली कुछ खास नहीं होता है, मतलब खास तो बहुत ज्यादा होता है, ये कोई ऐसा हार्ड नहीं है, होता है कि जो नेचुरल जो रबर कहाँ आता है, पेड़ से आता है, जो नेचुरल रबर रहता है उसमें कुछ मात्रा में सल्फर 4-5% सल्फर मिला दिया जाता है, उससे होता क्या है, वो रबर का जो स्ट्रेंथ होता है, जो मजबूती होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर इसी वल्केनाइज्ड रबर को और आगे प्रोसेस करके क्या बना दिया जाता है, इसके वजह से बहुत कुछ बनता है। अब तो टायर वगैरह और भी बहुत सारा सामान वल्केनाइज्ड रबर से ही बनाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत है, नेचुरल रबर के कंपेरिजन में सल्फर मिलाया हुआ रबर क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, उसको वल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। और इसी रबर से फिर इसको और आगे प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, इबोनाइट रॉड। तो जब तुम क्या इसके में ये इबोनाइट रॉड को रगड़ेगा, यानी वल्केनाइज्ड रबर वाले रॉड को रगड़ेगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा कैटालिस्ट में आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा इबोनाइट रॉड में आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं तुम्हारा जो बताए थे बाल वाला, किसमें पॉजिटिव आएगा किसमें नेगेटिव आएगा। तो फॉर्म में तुम्हारा पॉजिटिव आएगा और बाल में तुम्हारा क्या आएगा, कंघी, फॉर्म कंघी को बोलते हैं, फॉर्म मतलब पेन में पॉजिटिव आएगा, हाँ, फॉर्म मतलब क्या, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट यूज किया वो, ठीक है। और तुम्हारा आता रहेगा
सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड, अगर तुम एक ग्लास रॉड की मदद से, ग्लास रॉड नहीं, ग्लास रॉड और एक तुम अगर यही ग्लास के रॉड को लेकर के एक सिल्क के क्लॉथ, सिल्क मतलब सिल्क का कपड़ा, तो सिल्क, तो ग्लास रॉड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, हल्का हल्का, कभी कभी बहुत समय तक वो रखा रहता है या किसी चीज से ज्यादा रगड़ा करता है कुछ, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब तुम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा, रॉड जो है ग्लास का, और सिल्क क्लॉथ क्या होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और एक चीज होता है वूलन क्लॉथ, तो जब तुम वूलन क्लॉथ को रगड़ेगा तो रबर, जब तुम वूलन क्लॉथ को रबर या प्लास्टिक के मटेरियल के साथ रगड़ेगा यानी कि फ्रिक्शन करवाएगा तो वहां पर क्या होगा कि जो वूलन क्लॉथ है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो रबर का जो भी मटेरियल है या प्लास्टिक का जो भी मटेरियल है जिसके साथ उसको रगड़ा है वो उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये 4-5 चीज तुम जान सकता है। हो सकता है कि एक नंबर में कभी तुमसे पूछ लिया जाए, तुमको जो ग्लास रॉड है उसको रगड़ दिया गया सिल्क क्लॉथ के साथ, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ध्यान में रखा जा सकता है। बाकी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया ना तुमको, कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट रखा जाता है तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आ जाता है। और जो मोस्ट कॉमन कभी कभी पूछा गया है, ऐसे बहुत कम बार पूछा गया है, तो ये सब चीज कभी कभी शायद उससे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो चलो, तो हम क्या बता रहे थे कि अगला जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, 2 मेथड पर नहीं, एक लास्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस मेथड में होता क्या है कि एक मटेरियल, जैसे पहला जो मेथड था उसमें क्या था, हम लोग दो चार्ज स्क्वायर को कांटेक्ट में लाए थे तो उससे एक दूसरे में चार्ज शेयरिंग हो गया। और फिर जो सेकंड मेथड था उसमें क्या था, दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़े, उसमें फ्रिक्शन हुआ, उससे चार्ज हो गया। तो अब अगला जो मेथड है वो बिना मेटल कांटेक्ट में आए, दोनों जो जिसमें चार्ज होगा वो दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, हवा में ही चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो भी बताएंगे कैसे हवा में होगा, बट उसको समझने से पहले क्या हम लोग एक छोटा चीज सीखना होगा, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है। हम लोग अर्थिंग का नाम तो बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे तो देखा होगा, वैसे तो नॉर्मल सारे अप्लायंसेस में नहीं होता। जैसे ये पंखा इसमें 2 ही तार लगा हुआ है, 2 ही प्लग का तार है, और बहुत सारे हेवी अप्लायंसेस फ्रिज में या जैसे पानी भर जाता है उसके, हाँ स्पोर्ट भी लगा हुआ है, जिससे किसी भी चीज को यूज किया जा सकता है, इसको सेफ्टी के लिए दे दिया है, मोटर में दे सकता है, मिक्सर ग्राइंडर करंट आता है वहाँ पे अर्थिंग के लिए जमीन में अंदर तार कर देते हैं। हाँ, तो होता क्या है उसमें जो 3 तार होता है, 3 तार का काम पता है क्या होता है, करंट तो 2 से ही हमेशा फ्लो करते हैं, एक से आता है दूसरे से जाता है, बट तीसरा जो तार होता है वो सेफ्टी के लिए होता है। होता क्या है कि मान लिया कभी तुम्हारा जो, जैसे हम फ्रिज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रिज है उसमें अगर यदि 2 तार है, एक से आया दूसरे में गया, और यदि अगर तार क्या होता है, जो फ्रिज है उसके अंदर से लगा हुआ रहता है, अगर किसी कारण से चूहा काट दिया या फिर उसके इंटरनल बहुत ज्यादा गर्मी के कारण से या फिर कोई और कारण से, किसी कारण से कोई खराबी अगर आ गया तो हो सकता है कि एक तार कट जाए या दोनों तार कट जाए, और वो बॉडी में क्या हो जाए, तार अगर यदि कट गया तो क्या होगा, उसकी बॉडी में टच हो जाएगा, और बॉडी में अगर टच होगा तो फिर चार्ज क्या होगा, इसकी बॉडी में फैल जाएगा, और जैसे तुम फ्रिज खोलने जाएगा तो वहाँ हो जाएगा, उनको मारेगा करंट। क्योंकि जैसे ही अगर किसी कारण से कोई फॉल्ट आ गया, कभी कोई गड़बड़ी हो गया या फिर जो बहुत तेज से बिजली चमकता है तो उस समय में हर बॉडी में अगर चार्ज में फैल जाएगा तो उसमें होगा क्या, जैसे अगर तुम उस फ्रिज को खोलता है तो क्या होगा, तुमको बहुत जोर से करंट मारेगा। तो तुमको इस चीज को सेफ्टी के लिए, हमेशा तो काम नहीं है, सेफ्टी के लिए जब कभी कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो क्या होता है, अगर इसमें जा रहा होगा चार्ज तो इसमें से होते नहीं, वो जो एक और जो थर्ड वायर होता है, जो अर्थिंग वायर इसको बोला जाता है, जो बेसिकली ग्रीन कलर का यूज किया जाता है, अर्थिंग वायर होता है, उसके माध्यम से वो जो अर्थ वायर होता है थर्ड वाला जो प्लग है तुम्हारे 1 2 3
वो इसमें से होते हुए और यहाँ से वो कनेक्टेड रहता है किससे, तो हमको पता है जमीन में उसको ले जाकर गाड़ दिया जाता है। यानी पूरा घर के लिए एक कॉमन अर्थिंग बना दिया जाता है, पूरा घर में एक रॉड को ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है और घर का जितना भी अर्थिंग वाला होता है उसको उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे होता है कि कभी कोई गड़बड़ी की स्थिति में जब कोई एक तार लीक हो जाए या फिर कुछ भी कारण से कोई तार में कुछ भी गड़बड़ी आ जाए तो बॉडी में करंट लगेगा, हो सकता है बॉडी में तुमको करंट ना मारे बट फ्रिज को इंटरनली डैमेज कर दे। फ्रिज में अलग अलग ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दो तार को लगा इसमें लगा दिया तो फ्रिज चल गया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक का सामान लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा अगर सब में पूरा में करंट चला जाए तो उसके अंदर बहुत सारे कुछ शॉर्ट कर जाए, कुछ खराब हो जाए, तो उनको अगर लॉक ना हो तुम्हारे सामान को तो लॉक हुआ और कोई और भी ये भी सामान हो सकता है या फिर तुम ही पकड़ लेंगे तुम्ही को करंट मार देगा, तो बहुत सारा खतरा है। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो हेवी अप्लायंस होता है जिसमें ज्यादा खतरा होता है कि इसमें तार हो सकता है लीक हो या फिर कोई गड़बड़ी हो, तो क्या किया जाता है उसको एक अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और गड़बड़ी की स्थिति में वो जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो इस अर्थ वायर के माध्यम से होते होते चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है और हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो फ्रिज है वो भी सेफ रहता है और तुम भी सेफ रहता है। तो अर्थ वायर का काम ये होता है। अब बाकी बात ये है कि इनको समझना इसमें होता क्या है और ये होता कैसे होता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग का क्या कंसेप्ट है, अर्थिंग कैसे होता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई बॉडी हम ले लेते हैं, ठीक है, अर्थिंग जो है मान लीजिए एक बॉडी है वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम 2 मिनट पहले ही बताए थे अर्थ क्या है ना, अर्थ एक नेचुरली दिया गया भगवान की तरफ से ऊपर वाले करते बहुत बड़ा गिफ्ट है और ये ऐसे इस तरीके से काम करता है कि यदि किसी बॉडी में एक्स्ट्रा चार्ज है या चार्ज का कमी है तो क्या करेगा, अगर किसी के पास चार्ज का कमी है वो अर्थ अपनी तरफ से चार्ज उसको दे देगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो जैसे ही तुम इसको अर्थ से कनेक्ट करेगा अर्थ क्या करेगा अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर देगा भेज देगा। और यदि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अर्थ जैसे ही तुम इसको अर्थ से कनेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन इसमें से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। तो पहले तुमको इसका साइन बता देते हैं। Thing is represented, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बात में सब तार निकाल कर दिखाएगा, इसको देखो, इसको ऐसे देखो, ऐसे एक दो फिर नीचे थोड़ा सा छोटा फिर और छोटा और छोटा, तो अर्थिंग को इस प्रकार से कहीं भी ये साइन बना हुआ दिख रहा है मतलब उसमें क्या है अर्थिंग का। तो समझो अर्थिंग होता क्या है, जैसे ये एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ये कैसे हो गया होगा, या तो इसमें चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट लगाया गया होगा या फिर सेकंड मेथड लगा दिया गया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर थर्ड मेथड जो अभी हम पढ़े नहीं इंडक्शन, इंडक्शन से भी चार्ज हो सकता है। कारण चाहे जो भी रहे ये अगर यदि चार्ज है और इसको हम क्या करके एक वायर लेकर के इस बॉडी में से एक वायर लिए और इस वायर को क्या कर दिए अर्थ में से कनेक्ट कर दिया। अर्थ में कैसे कनेक्ट किया जाता है, एक तार को ले जाकर अर्थ में थोड़ा नीचे तक एक मेटल का प्लेट को गाड़ दिया जाता है और उसमें से एक तार लगा करके जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम उसी मेथड से और उसको रिप्रेजेंट हम लोग बोर्ड में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये दो लाइन 3 लाइन में बना देंगे तो इसको जैसे अर्थ में कनेक्ट किए तो अभी ये स्विच ऑफ है, अभी तक ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे फटाक से, जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे इसके पास क्या था पॉजिटिव था यानी इलेक्ट्रॉन का कमी था, अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होकर जाने लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगेगा। और तुम लोग को पता है जो कन्वेंशनल करंट होता है जो करंट की दिशा होता है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से गया है तो करंट किधर गया होगा, इधर गया होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट इधर इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये बॉडी और ये कब तक जाएगा जब तक कि इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा न्यूट्रल ना हो जाए। जितना इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है उतना इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा और फिर ये बॉडी क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके बाद ये बॉडी क्या हो जाएगा
और अब ये बॉडी क्या हो गया है, इससे तो बिजली भी तो उधर का भी क्या? हाँ, इसका सवाल सही है। पहले होता भी था, अब नहीं होता है, पहले होता था। तुमको अभी हम बताते हैं, एक बार इसको खत्म कर लेते हैं तो इस पे आते हैं। बोला तो आपने तो यहाँ देखो, ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए इसको क्या करना होगा, अर्थ क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो करंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और फिर ये जाएगा और थोड़ी देर बाद ये बॉडी फिर क्या हो जाएगा, ये भी अर्थिंग का काम ही ये रहता है कि बॉडी को क्या कर दे, चार्ज उसका खत्म कर दे, उसको न्यूट्रल कर दे। ठीक है, और ये बॉडी भी क्या हो गया। तो अर्थिंग समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है। बस बात इतना सा है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो अर्थ क्या करता है, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो अर्थ उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के अर्थ का काम है उस बॉडी को न्यूट्रल। और अब आते हैं इसके सवाल पर कि इस तरीके से तो बिजली भी चोरी किया जा सकता है। तो होता था, पहले होता भी था। पहले क्या किया जाता था, इसको चलो देखो। तो जैसा कि इसका सवाल आया है कि जो अर्थिंग हम बताएं, यानी कि अगर चार्ज को हम अर्थ में ही बरी कर दें, यानी अर्थ की मदद से ही बॉडी को न्यूट्रल करवा दें, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि संभावना है बिजली चोरी हो जाए। तो पहले होता था, पहले देखो होता क्या था, जो हम लोग घर में लाइट कैसे आता है, हम लोग घर में एक मीटर बना होता है, मीटर बॉक्स बना होता है। इसमें यहाँ पर देखें तो तुम लोग 4 को लगा हुआ रहता है, 4 कलर, जिसमें से एक 2 में क्या होता है, जो पोल का जो लाइन होता है, सरकार की तरफ से लाइन आता है, एक तुम्हारा फेज होता है। फेज मतलब कि जिसमें से करंट आता है, और न्यूट्रल मतलब कि जिसमें से करंट जाता है, यानी कि वापस जाता है। तो न्यूट्रल हो गया। और 2 फिर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से मीटर में आता है, मीटर में प्रोसेस होता है, यानी रीडिंग उसमें लिखा जाता है, कितना तू खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है पूरा। और फिर 2 यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। और हाँ देखो, एक बात हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि हम ये गलत बता दें कि फर्स्ट वाला फेज होगा ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, क्योंकि हम कोई बिजली के एक्सपर्ट नहीं, हमको नहीं पता कौन सा फेज होगा कौन सा न्यूट्रल होगा। बट इतना है कि 2 फेज रहता है और 2 न्यूट्रल होता है। पहला एक फेज में से क्या होता है, जो सरकार की तरफ से जो लाइन आता है इलेक्ट्रिक, उसमें से करंट आ रहा होता है, और फिर उसे हम लोग अपने घर में लेते हैं, और न्यूट्रल से होते हुए हमारे घर से, घर वाले न्यूट्रल से होते हुए सरकार की तरफ से जो तार आया रहता है उसमें न्यूट्रल से होते हुए करंट चला जाता है। और पूरे प्रोसेस में एक मीटर बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ रहता है, और उसमें पूरा रीडिंग लेते रहता है वो कि कितना करंट यहाँ पर यूज किया गया है, कितना पावर यूज किया गया है, कितना इसके लिए पैसा चार्ज होना चाहिए। तो अब इसका सवाल ये है कि इस माध्यम से हम लोग बिजली का चोरी करते। पहले होता था, पहले होता क्या था कि पहले डिजिटल, पहले का मीटर अलग होता था, अब मीटर डिजिटल आता है, उसमें डिजिटल वो लगा रहता है जिसमें रीडिंग समय समय पर चेंज होकर दिखाता रहता है। पहले एक जो मीटर आता था उसमें यहाँ पर एक चक्री घूमता था, एक चक्री गोल गोल घूमते रहता था। तो पहले आदमी क्या करता था ना कि फेज और न्यूट्रल सरकार की तरफ से तो ले लिया, और यहाँ अपना फेज, तो अपना फेज से वो अपना काम कर लिया, और अर्थ में तो बरी हो सकता है चार्ज, तो ये न्यूट्रल वापस ना भेज करके क्या करता था, अपना काम किया। जैसे मान लिया जो भी अपना पंखा या बत्ती जो भी चलाना था, यहाँ पर बत्ती अपना वो जला लिया, पंखा जो भी था काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करता है, इसका जो न्यूट्रल है, कायदे से जो कानून का सही तरीका है, ये न्यूट्रल इसको ले जाकर यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, और ये न्यूट्रल सरकार के पास वापस चला जाएगा, ये मीटर रीडिंग ले लेगा। बट पहले जब डिजिटल मीटर नहीं हुआ करता था तो क्या करता था, उसको लोग ले जाकर अर्थ कर देते थे, क्योंकि उसको तो मतलब चार्ज को न्यूट्रल होने से ये अर्थ हो गया, यानी कि यहाँ पर वापस से करंट गया नहीं, ये मीटर रीडिंग पहले नहीं ले पाता था, और वो उसका बिजली बिल फिर नहीं आता था। तो इस कारण से बिजली का चोरी होता था पहले। बट अब जो सरकार का जो डिजिटल मीटर आ गया है, उसमें से अगर तुम इस तरीके से करता है, तुम्हारे घर में लाइन आई गई, क्योंकि उसमें अब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया गया है, जिसके कारण से बिजली का इस प्रकार से चोरी नहीं कर सकता। और अब तो बिजली का चोरी करना लगभग असंभव ही हो गया, बहुत मुश्किल है।
कोई एकदम रहेगा प्रोफेसर वो वाला तो कर देंगे, बट अब बिजली का चोरी करना लगभग असंभव हो गया है। तो इस प्रकार से पहले ग्राउंड कर दिया जाता था। इंसान को चाहिए क्या कि कहीं से करंट आए और कहीं चला जाए, बस बिजली में बत्ती में होता है क्या, करंट एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है और उसके अंदर से उसको जला देता है। तो पहले फेज आता था और न्यूट्रल को जो जाने वाला करंट होता था उसको क्या कर देता था, लोग जमीन में डाल देता था, जिसके कारण से वापस उसमें नहीं जाता था और ये रीडिंग कुछ भी नहीं लेता था। और अब अगर तुम ऐसा करेगा तो एक तो तुम्हारे पर केस होगा, मीटर को पता नहीं चल जाता है ये यहाँ पर बिजली का चोरी हो रहा है, करंट इसमें फेज में से जा रहा है मगर न्यूट्रल में से आ नहीं रहा, तो मीटर को पता चल जाएगा। फिर जो अगले बार तुम्हारा बिल काटने वाला आएगा वो समझ जाएगा और तुम्हारे ऊपर कानूनी केस भी किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जो भी होगा कार्रवाई होगा और साथ ही साथ तुम्हारा लाइन भी काट दिया जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे लिए जरूरी है और तुमको लाइन में से आएगा भी नहीं, तुमको इसको ले जा करके यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा और तुमको उसका पैसा देना ही पड़ेगा, तुम अब इससे नहीं हो। ठीक है, समझ लिया? इस प्रकार से पहले होता था, अब नहीं। पहले तो बहुत तरीके से लोग कर रहे थे, मीटर लगवाता भी नहीं था, खुला तार नहीं हुक डाल देता था, है ना? पहले मीटर वगैरह कुछ लगाया ही नहीं है, मीटर लगा हुआ भी है, मीटर का तार को अलग छोड़ दिया है, उससे न्यूट्रल लिया उसको, मीटर वाले तार को लेकर आया और उसको घर में लेकर कहीं पर टेप लगाकर छोड़ दिया, उससे अपना करंट नहीं चला रहा है और एक अपना घर से दूसरा तार लेकर डायरेक्ट बिजली के पुल में हुकिंग कर देता था, हुक लगा देता, डायरेक्ट वहाँ करंट आता है। बट अगर और पहले उतना कुछ ज्यादा कार्रवाई होता नहीं था, अब अगर जैसे ही दिखता है तुम लगा तो लेगा, तुम अभी चाहेगा भी जाकर लगा देगा, तार तुम्हारे घर के छत से करीब ही है तुम जाकर लगा देगा, बट जैसे ही कोई बिजली वाला देखा उसका हुकिंग तो फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई लगा। अब तो तार भी आ रहा है, और अब तो तार में बहुत सारा कोटिंग वाला आता है, यानी इंसुलेट रहता है इंसुलेट वाला, हाँ, तो उसमें तुम अपना हुक लगा भी देगा तो भी करंट नहीं आएगा। तो अर्थिंग समझ में आ गया ना? चलो अब देखो मेथड ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज किसके कारण से? इंडक्शन के कारण से। अच्छा, इंडक्शन मतलब समझता है क्या होता है? इंडक्शन मतलब समझता है? एक नाम तुम लोग को शायद मन में आ रहा होगा, एक चूल्हा होता है, खाना बनता है, इंडक्शन कुकटॉप बोला जाता है। कोई बात नहीं, हम मांगेंगे नहीं। तो देखो इंडक्शन भी क्या होता है, इंडक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीजों को प्रभावित कर देना। इंडक्शन जो होता है ना, तुम्हारे जो घर में जो इंडक्शन होता है उसमें भी उसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में तुम लोग पढ़ेगा चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में भी जानेंगे कैसे काम करता है। बट अभी हमारा जो काम है, अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं कि कैसे किसी बॉडी को हम लोग इंडक्शन के मेथड से चार्ज करना। और इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना। जैसे कि मान लिया तुम अपना आराम से घर में बैठकर पढ़ रहा है या कुछ अपना काम कर रहा है और तुम्हारा एक दोस्त आया, बोला चलो मेला लगा है घूम कर आते हैं। अब जो भी जहाँ भी मेला लगा है, चलो मेला लगा है, तुम अभी अपना काम पूरा बिजी था, बट अब तुम क्या होने लगा ना, तुम सोचने लगे जाए या ना जाए, तुम्हारे मन में चलने लगा और तुम उसके बाद से प्रभावित हो गया है। अब तुम्हारे मन में जंग चलने लगा, हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो तुम इससे क्या हो गया, प्रभावित हो गया, सोचने लगा। और अगर कोई ऐसा रहेगा कि नहीं मेरा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम जाओ हम नहीं जाएंगे, तो वो इंड्यूस नहीं हुआ, वो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। इंडक्शन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज से दूसरी चीज को प्रभाव कर दे। इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें कभी बता दें कि अगर तुम कोई काम वगैरह कर रहा है और कोई आकर तुमको बोलता है कि चलो कोई घूम कर आते हैं, चलो हम कुछ खिलाएंगे, चलो तुम खाकर आ जाएगा, बस वो तुम्हारे मन में एक जंग चलने लगता है हम जाएं या ना जाए। तो तुम उसके बातों से क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है, तुमको लगने लगता है कि अब तुम मन में केस बनाने लगता है, मेरे पास 2 घंटा का समय बचा है, हमको इतना पेज लिखना है। अच्छा, अगर हम रात में 20 मिनट और जाग लेते हैं और अभी 20 मिनट चले जाते हैं तो हो जाएगा, तुम्हारे मन में बहुत सारा ख्याल आने लगे, तो उससे क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है। तो उसी को कहा जाता है इंडक्शन। और अगर यदि तुम वाकई में वहां से उठ करके चला जाता है तो उसका मिशन सक्सेस रहता है और वो काम कंप्लीट हो जाता है। और अगर नहीं गया तो फिर वो वापस से शुरू होता है। वो अभी तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो इंडक्शन होता क्या है, यहाँ पर चार्ज 2 स्टेप होता है, 2 अलग अलग तरीका बताएंगे, एक अर्थिंग का मेथड से बताएंगे और एक बिना अर्थिंग के बताएंगे। तो इसमें ये हम देते हैं
टू बॉडी। तो दो मेथड है इसमें भी, इंडक्शन के अंदर कुछ भी दो अलग अलग तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक के अंदर क्या है, दो बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एक बॉडी है न्यूट्रल और इसके साथ में हटाकर एक और दूसरा न्यूट्रल बॉडी को रख दिया, ठीक है। दो न्यूट्रल बॉडी को रख दिया, अभी दोनों क्या बॉडी न्यूट्रल, बट क्या किया जाता है, वो क्या होता है कि इंडक्शन मतलब क्या प्रभावित होता है। क्या किया हम कि कोई एक रॉड था या कुछ भी था, कोई एक सामान था जिसमें पहले से क्या था, वो चार्ज था। वो अगर हम इससे काफी दूर रहेगा, चार्ज अगर इससे काफी दूर रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम इसको करीब लेकर के आएंगे, इस रॉड को क्या किया, इन दोनों के इसमें टच नहीं किया, अभी देखो टच नहीं करना है, सिर्फ इससे क्या करना है, करीब लाना है। तुम लोग को पता है होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अभी तक देखो बॉडी न्यूट्रल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और जैसे हम ये चार्ज रॉड को क्या किए, इसके करीब लाए, तो यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आ गया है। और तुमको ये भी पता है पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन ये भी कोई बॉडी है, एटम से बना होगा, एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। तो इसमें जो है, तो यहाँ से प्रोटॉन चला जाना चाहिए, तो नहीं, प्रोटॉन नहीं जाएगा, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होगा क्या, इसके कारण से यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव क्या करता है, प्रोटॉन तो जाता नहीं है, पर पॉजिटिव क्या करना चाहता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना चाहता है। पॉजिटिव का तो काम होता है पॉजिटिव को रिपेल करना, दूसरा नेगेटिव को अट्रैक्ट करना। तो होता है क्या, पूरे बॉडी में हर जगह पर, यहाँ भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो ये बॉडी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ वाले और यहाँ वाले जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जो थोड़ा दूर में उसका थोड़ा कम मात्रा जाएगी, जो थोड़ा करीब में है उसका थोड़ा ज्यादा मात्रा नेगेटिव चार्ज इस जगह पर आकर जमा हो जाएगा, समझा। जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इस कोने में आकर जमा हो जाएगा। और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस होकर यहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन था और यहाँ चला गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर गया तो कहीं से उठकर तो गया होगा। पूरे बॉडी में जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाए, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, सब इसके करीब आ गया। तो यहाँ से जैसे तुम लोग को पता होगा जो एटम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसमें से यदि अगर तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर यहाँ वाला एटम तो कहीं नहीं गया, एटम तो वही है, यहाँ का एटम से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव क्यों हुआ, जितना मात्रा में यहाँ नेगेटिव होगा उतना मात्रा में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ लाए, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अभी इसको टच नहीं किया, सिर्फ उसके करीब ले आए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहेगा कि हम, नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा कि हम उसमें जाकर सट जाए, उसके करीब वहाँ पर अट्रैक्ट हो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ से वो उठ कर गया, मतलब यहाँ के एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर क्या चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अभी इसको करीब ही रखते हैं, ठीक है। और यदि अगर वापस इसको हम रिमूव कर, वापस हटा दें, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और वापस से बॉडी जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी बॉडी में चार्ज है या न्यूट्रल है, बॉडी अभी चार्ज है या न्यूट्रल है, किसको इसको लगता है चार्ज है, किसको इसको लगता है न्यूट्रल है, बताओ। 2024 का इलेक्शन अभी हो जाएगा, किसको किसको लगता है बॉडी चार्ज है और किसको किसको लगता है बॉडी न्यूट्रल है, बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, न्यूट्रल, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा सिर्फ न्यूट्रल का सिर्फ 2 वोट गया है, और जो बहुमत है वो चार्ज पे कर रहा है, और इधर बहुमत गलत है। बॉडी हम क्या बताए थे, चार्ज कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या या प्रोटॉन का संख्या चेंज हो जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज। भले बॉडी में नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, बट संख्या तो वही है ना, कहीं इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, कहीं प्रोटॉन, कहीं तो बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ नहीं, सिर्फ उसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग जगह पर डिस्प्लेस हो गया है, वो अभी भी बट उसी बॉडी में है। और चार्ज कब कहलाएगा, जब बॉडी क्या हो जाए,
कोई इलेक्ट्रॉन इसमें या तो ऐड हो जाए या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला जाए। ऐसा कुछ हुआ है नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन भी है। हर एक का पोजीशन अलग है, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, ये बात अलग है, बट संख्या तो उतना ही है। इसका जो नेगेटिव चार्ज ये इसका क्यों खत्म करेगा, इसका ये इसका क्यों खत्म करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये जो बॉडी है अभी भी न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इसको चार्ज होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर में नेगेटिव ज्यादा है, एक स्क्वायर में पॉजिटिव ज्यादा है, बट दोनों ओवरऑल जो पूरा बॉडी पूरा ओवरऑल पूरा सिस्टम का तुम इसको देखेगा ये अभी भी न्यूट्रल है। और जैसे ही तुम इसका संबंध तोड़ेगा, दोनों सटा हुआ था, दोनों को तुम क्या कर दिया, उठा करके दूर कर दिया। दो बॉडी ऐसे रखा हुआ था, दोनों न्यूट्रल है, हम चाहेंगे एक चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लाए, दोनों में चार्ज इंड्यूस हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और अभी इस चार्ज को हम यहीं रखे हुए, चार्ज को हम कहीं हटाए नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये हटेगा वापस से चार्ज अपना अपना रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होकर जैसे बॉडी पहले था वापस बिल्कुल उसी स्टेट में चला जाएगा। बट अब ये चार्ज को अभी भी यहीं पर रखे हुए हैं और दोनों बॉडी को क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया था, तो ये अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से बॉडी को हम इंडक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं। और जब तक ये दोनों अलग नहीं होगा, अब ये क्या है, अब सेपरेट होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर तुम इसको हटा भी देगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हटना तो चाहेगा बट इसके अंदर कभी जा पाएगा, संबंध टूट गया। तो जैसे अब हम इसको हटाएंगे, इसको अगर हटा देंगे तो ये बॉडी में क्या हो गया, ओवरऑल पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बॉडी में ओवरऑल क्या आ गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि क्यों आया कि हम दोनों को पहले से इंड्यूस करवाए, पॉजिटिव चार्ज किधर लेकर आए, तो पहले तो सब कुछ सामान्य था, तो अपना घर में आराम से काम कर रहा था। जैसे ही तुम्हारा दोस्त आकर बोला कि चलो मेला लगा है घूमकर आते हैं, अब दोनों में जंग चलने लगा, जाए ना जाए, जाए ना जाए। अब इसी के बीच क्या हुआ, वो एक कोई बहुत बढ़िया लाइन यूज किया कि बहुत बढ़िया तुमको मोटिवेट किया कि जाना ही जा रहा है, और तुम्हारा जो जंग था उसमें दरार आया और तुम अलग हो गए, दोनों पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, और तुम जाने के लिए रेडी हो गया और वो तुमको लेकर के चला गया। तो इस प्रकार से जो बॉडी है वो क्या हो गया, एक बॉडी अलग हो गया, तो इसमें नेगेटिव जा रहा था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव जा रहा था, ये पॉजिटिव। और वापस से अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो फिर से बॉडी दोनों न्यूट्रल। बट हमको क्या करना है, न्यूट्रल तो करना नहीं, हम लोग चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग पर है कि बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये दो स्टेप में होता है। और सेम का यदि यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज वाले मतलब रॉड, अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाते हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अगर यदि हम मान लिया इसको ना लगा करके नेगेटिव वाला रॉड लाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसके रिपेल के कारण से यहाँ से भाग जाता, रिपेल के कारण से यहाँ से भागता तो कहाँ जाता, यहाँ जाता, और यहाँ से भागा मतलब यहाँ क्या हो जाता, पॉजिटिव है, तो ऑप्शन से दोनों को हम अलग कर देते हैं। तो अभी ये बॉडी पॉजिटिव है तो ये बॉडी नेगेटिव है, बट रॉड कोई सब रहे, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज बॉडी को दो बॉडी को सटा कर रखें और एक चार्ज बॉडी को उसके करीब लाए और फिर दोनों बॉडी को उसको रखते हुए अलग कर दें तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज। तो क्या यहाँ पर जिसके कारण से चार्ज आया, क्या उसको हम टच किए नहीं, वो इससे दूर दूर में ही था, बट दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यही हुआ तुम्हारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब चाहे तुम पॉजिटिव रॉड ले लो या नेगेटिव रॉड ले लो। मतलब अगला जो है, मान लिया मेरे पास दो बॉडी है ही, मेरे पास दो बॉडी है ही और हमको इंडक्शन से चार्ज कर रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि हम चार्ज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम इंडक्शन में किए क्या, जब तक दोनों बॉडी को हम अलग नहीं किए तब तक ओवरऑल हम क्या बताएंगे, बॉडी न्यूट्रल था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, बट अब तो नहीं कर पाएगा। बट मान लिया मेरे को एक ही बॉडी है, तो क्या इंडक्शन से चार्ज संभव नहीं है? ऐसा नहीं है, इंडक्शन से भी तभी उस केस में भी चार्ज संभव है। और यहाँ पर ही काम आएगा तुम्हारा क्या, अर्थिंग। यहाँ पर ही देखो तुम्हारा अर्थिंग काम आएगा। अगर एक बॉडी की बात करें तो एक बॉडी था न्यूट्रल, ठीक है, एक बॉडी था न्यूट्रल, इसके करीब करीब पर हम नेगेटिव से करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव से कर सकता है, नेगेटिव से कर सकता है। इस बार हम क्या किए, नेगेटिव चार्ज वाला रॉड को इसके करीब, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिपेल किया उसको, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागकर दूसरी तरफ आ गया, और जैसे इधर आया तो यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्यों? क्योंकि कहीं से अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है तो उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये काम हुआ हम इसको क्या कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए।
जैसे अर्थ से कनेक्ट किए, यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन था इस साइड में, ये इलेक्ट्रॉन चल के अर्थ में चला गया और फिर इसको हम हटा देंगे और इसकी इसको हम ये सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था इस तरफ ये सारा अर्थ में चला जाएगा और ये बॉडी फिर ओवरऑल चला जाएगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो सारा चला गया, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अभी भी वही हो गया, ये बॉडी हो गया। और हम इसको सिर्फ एक बॉडी से हम कर सकते हैं और उसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा, अर्थिंग। समझ में आया सबको? डाउट है किसी को? कोई समस्या है? वीडियो पॉज करो और